नमस्कार साथियों, श्योर सिलेबस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे आपको प्रतिशत होती क्या है और हम इसे कैसे यूज करते हैं। जो प्रतिशत चैप्टर है इसको बोलते हैं हम अर्थमेटिक की जान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक की जान बोलते हैं। एक रेशियो हुआ और एक आपकी प्रतिशत हुई। आपके अर्थमेटिक में यह शुरू से लेकर एंड तक काम करता है। जैसे कि रेशियो एक अनुपात जो होता है तुम्हारा और एक परसेंटेज, ये दोनों आपने अच्छे कर लिए तो आपका अर्थमेटिक यहीं खत्म हो जाता है। बस बाद बाकी तुम्हें सीखना होता है, रेशियो और परसेंटेज, ठीक है ना। पहले कराएंगे आपको प्रतिशत, बाकी बात करेंगे रेशियो। अब देखिए जो प्रतिशत होता है, प्रतिशत होता क्या है? देखो प्रतिशत, क्या? प्रतिशत यानी किस पर? प्रति 100 पर कोई वस्तु क्या होती है? कोई भी कुछ हो, कोई भी मान हो, किस पर होता है? प्रति 100 पर। इसका नाम ही इसका मतलब है, जो इसका नाम है ना, ये जो नाम है इसका नाम ही इसका मतलब है प्रतिशत। आप डिफाइन करिए जरा, देखो प्रतिशत यानी पर 100 पर वैल्यू। क्या? पर 100 पर वैल्यू। अब देखो मैं कहूँगा आपसे, ये जो एक है, एक क्या है? ये एक अपने आप में 100% है। क्या है? 100% है। जैसे कि मैं हूँ, मेरी पढ़ाने की क्षमता है या पढ़ने की क्षमता है वो मेरी 100% है। जैसे कि आप हो, आपकी पढ़ने की क्षमता है वो अपने आप में 100% है। जैसे कि आप में जो आपके माइंड मेंटलिटी पावर है ना, वो आपकी 100% है, जो मेरी है वो मेरी 100% है। तो हर एक संख्या अपने आप में 100% होती है। प्रति 100 पर नापते हैं हम उसे। कहाँ नापते हैं? प्रतिशत यानी प्रति 100 पर नापते हैं, ठीक है ना। तो एक वैल्यू क्या होती है? 100%। यहाँ मैं कर दूँ 1/2। क्या कर दूँ? 1/2। तो यहाँ क्या हो जाएगी? ये 50%। क्या हो जाएगी? 50%। अब देखो मेन मुद्दा ये होता है कि ये आपने लिख दिया 20%। क्या लिख दिया? 20%। आपने कहा कि सर हम इसे बनाएंगे भिन्न के रूप में। किसके रूप में? भिन्न के रूप में। तो बनाइए भिन्न के रूप में। देखो यहाँ से जब ये परसेंट 20% है, इसको बनाओगे भिन्न के रूप में तो क्या करोगे आप? 20 को ऐसे लिखोगे और ये परसेंट हटा के यहाँ से क्या कर दोगे? नीचे 100 कर दोगे, बटे में 100 कर दोगे। 20 से कट जाएगी एक बार, 20 से 5 बार। क्या आ गया आपकी वैल्यू? 1/5। ये आ गई आपकी भिन्न वैल्यू। क्या आ गई? भिन्न वैल्यू। यानी कि ये जो एक है इस 5 का 20% है। क्या है? ये जो एक है इस 5 का क्या है? 20%। देखो आपको कोई भिन्न वैल्यू दी गई हो, यानी फ्रैक्शन वैल्यू दी गई हो, परसेंट में चेंज करवा रहा हो, तो क्या करना है आपको? जैसे कि मान लो आपको दी गई है 1/4। आपसे कहा गया है कि इसको आप एक परसेंट वैल्यू में बताइए। तो बस क्या करना है? यहाँ आपको 100 का मल्टीपल करना है, यहाँ आपको क्या करना है? 100 का डिवाइड करना है। परसेंट हटाओ और 100 का डिवाइड करना है। यहाँ परसेंट का 100 का मल्टीपल करना है। तो बस 4 से कट जाएगी ये 25 बार। कितना आ गया? 25%। ऐसे निकालते हैं हम परसेंट वैल्यू। जैसे कि आपको कुछ और भी दे दिया तुमको, मैं बोल दूँ ये 5% है। क्या है? 5%। आपसे कहा जाएगा इस 5% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए। तो क्या करोगे? ये 5 रखोगे और ये परसेंट हटा के बटे में 100 कर दोगे। क्या कर दोगे? बटे में 100 कर दोगे। 5 से एक बार और 5 से 20 बार। कितना आ गया? 1/20। आप कहेंगे कि सर इसको दोबारा ही परसेंट बनाइए 5%। तो बनाते हैं। देखो क्या वैल्यू है आपके पास? 1/20। मैंने क्या किया इसको? देखो यहाँ बटे में 100 लिखा था, डिवाइड 100 किया था। अब मैं करूँगा यहाँ 100 का मल्टीपल। ये क्या हो जाएगी? फिर परसेंट वैल्यू बन जाएगी। क्या बन जाएगी? परसेंट वैल्यू। 20 से एक बार और 20 से 5 बार। 5 एकम 5। कितनी आ गई? 5%। क्या आ गई? 5%। यानी कि ये जो एक है इस 20 का 5% है। क्या है? ये जो एक है इस 20 का 5% है, जो बटे में होती है वैल्यू। यानी कि ये 20 हुई, ये 4 हुई। इसको मूल मान के रूप में लिया जाता है। क्या लिया जाता है? मूल मान के रूप में। अब देखो आपसे कोई भी कहे कि इसकी परसेंट निकालनी है या इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है, जब आपसे निकलवाए परसेंट तो क्या करना है? फ्रैक्शन वैल्यू दी गई हो, निकलवा रहा हो परसेंट, तो उसमें 100 का आप मल्टीपल कर दोगे। और परसेंट वैल्यू दी गई हो तो उसमें उस वैल्यू को लिखकर और परसेंट हटाकर आप 100 का भाग लगा दोगे, आपको आ जाएगी परसेंट वैल्यू। यहाँ कुछ फ्रैक्शन मान हैं वो आपको बहुत ज़रूरी हैं, आप उन्हें सीख लीजिए। याद तो हो जाएंगे। देखो याद कब होंगे? जब आप करोगे प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से याद हो जाते हैं। अब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर याद नहीं होंगे, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ, आप उन्हें लिख लेना, वीडियो रोक के उन्हें लिख लेना आप, ठीक है ना। अभी हम लिखते हैं यहाँ, ठीक है ना, जो आपके पूरे मैथ में काम आएंगे, अर्थमेटिक में, ठीक है ना। इस परसेंटेज को अच्छे से कर लेना आप, क्योंकि परसेंट ही अर्थमेटिक की जान बोली जाती है। अब देखो 1/3 की वैल्यू होती है 33 सही, 1/3%। 1/4 की वैल्यू होती है 25%, अभी निकाली थी मैंने, ठीक है ना। 1/5 की वैल्यू होती है आपकी
20%। क्या होती है? 20%। 1/6 की वैल्यू क्या होती है आपकी? 1/6 की वैल्यू होती है आपकी 16 सही 2/3%। 1/7 की वैल्यू होती है आपकी 14 सही 2/7%। ठीक है ना। 1/8 की वैल्यू आपकी होती है 12 सही 1/2%। 1/9 की वैल्यू होती है आपकी 11 सही 1/9%। फिर आपसे क्या होती है? 10% की वैल्यू होती है 1/10 की। 1/10 की वैल्यू होती है आपकी 10%। क्या होती है? 10%। 1/11 की वैल्यू होती है आपसे कितनी होती है? 9 सही 1/11%। ठीक है। आगे अब यहाँ से आप लाओगे 1/, कितना होता है? 1/12%। 1/12 की वैल्यू होती है आपकी 8 सही 1/3%। ठीक है ना। अब फिर आते हैं आपसे 1/15% की वैल्यू क्या होती है? 15 की वैल्यू होती है आपकी 6 सही 2/3%। 1/20 की वैल्यू होती है आपकी 5%। क्या होती है? 5%। ठीक है ना। ये कुछ महत्वपूर्ण परसेंट मान है। क्या है? महत्वपूर्ण परसेंट मान है जो आपको पूरे अर्थमेटिक में काम आएंगे। ठीक है ना। इन्हें आप लिख लेना और इन्हें सीख लेना। देखो याद कर सको तो आप याद कर सकते हो इन्हें, ये आपके पूरे ही अर्थमेटिक में काम आएंगे। और रेशियो में भी यही काम आते हैं। रेशियो में लाभ हानि आएगी। देखो लाभ हानि में बात होती है परसेंट की, बट्टे में बात होती है, ब्याज में होती है, इसकी दर क्या है चक्रवृद्धि ब्याज में, और जो आपके दंडारेख वगैरह आते हैं उसमें अनुपात भी पूछता है, परसेंट भी पूछता है, ये इसका कितना परसेंट है, तो ये मान आते हैं। अब देखो मैं आपसे कहूँ कि किसी ने कोई वस्तु 7 रुपये की खरीदी, कितने खरीदी? 7 रुपये की खरीदी और 1 रुपया उसने उस पर खर्च कर दिया। क्या कर दिया? एक भाड़े पर खर्च कर दिया। मान लो वो लेकर आया और भाड़े पर खर्च कर दिया, तो वस्तु से पड़ी कितने की? 8 रुपये की। और उसने अतिरिक्त खर्चा कितना किया? 1/7 यानी 14 सही 2/7% का उसने अतिरिक्त खर्चा कर दिया। यहाँ ये काम आते हैं मान। कहाँ पे? यहाँ ये काम आते हैं मान। और छोटी छोटी बेसिक चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि 1 कुंटल में कितने किलो होते हैं? 100 किलो होते हैं। 1 टन में कितने किलो होते हैं? 1000 किलो होते हैं। छोटी छोटी वैल्यू होती हैं, आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है। आगे हम आपको बताते हैं आप ये सभी आपको लिखना पड़ेगा। ये ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ अभी आपको। ठीक है ना। बस अब देखो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, छोटा सा, बहुत छोटा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। मैं आपसे कहूँ कि ये 2 किलोग्राम यानी 2 kg 1 क्विंटल का, 1 क्विंटल का कितना प्रतिशत है? देखो किसकी तुलना कर रहा है और किससे कर रहा है, ये देखना होता है। वो किसकी तुलना कर रहा है, वो किससे कर रहा है, यानी 2 किलोग्राम की तुलना कर रहा है और 1 क्विंटल से कर रहा है। ठीक है ना। मूल मान क्या है मेरा? यहाँ मूल मान मेरा 1 क्विंटल है। क्या है? 1 क्विंटल है। तो देखो आप सीधा लिखोगे 2/1 क्विंटल। ठीक है ना। 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं? 100 किलोग्राम होते हैं। ठीक है ना। देखो ये किलोग्राम है, ये कुंटल वैल्यू है। दोनों ही आपको किलोग्राम में बना लो या फिर बना लो कुंटल में। ऐसा नहीं कि ये किलोग्राम बना ली, ये कुंटल रहने दी और ऐसे ही आपने लिख दी, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? अब बताना है परसेंट आपको। तो मैंने क्या कहा था, जब आप किसी फ्रैक्शन वैल्यू की, फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 2/100, क्या हो गई? 2/100। मैंने कहा था आपसे जब आप फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंट वैल्यू बनाते हैं तो 100 का मल्टीपल मारते हैं, तो इंटू 100 कर दो यहाँ। ठीक है ना। 100 से 100 खत्म हो जाएगी, बचेगा कितना? 2/1। तो 2 मान आ जाए, क्या आ जाएगा? 2%। क्या आ गया? आपका जो आंसर आ गया वो 2% आ गया। क्या आ गया? 2% आ गया। और यही छोटी छोटी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। कभी कभी वो बहुत छोटी चीज़ पूछता है, ऐसा नहीं कि वो बड़ी ही चीज़ पूछेगा। देखो एग्जामिनर के मूड की बात होती है। अगर उसके मूड में आया कि आपसे आंसर लेना है तो वो तुमसे बहुत नॉर्मल चीज़ पूछेगा। ठीक है ना। अगर उसके मूड में ये आ गया कि अगर इससे हमें आंसर लेना ही नहीं है तो वो बहुत अपर लेवल की बात पूछ लेगा। एग्जामिनर मूड ही होता है। ठीक है ना। आप सब कुछ सीखे। देखें अभी हम छोटे लेवल पर हैं, 4 या 5 क्लासों में आपका परसेंटेज खत्म हो जाएगा और अब वहाँ हम बड़े लेवल पहुँच जाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। आज शुरुआत है, इसीलिए ये छोटे क्वेश्चन हैं। जब एंड होगा आप देख लेना, कंपैरिजन कर लेना
बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे और आपके एग्ज़ाम से ही उठा के लाए जाएंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे देखो, हमको क्वेश्चन कराते हैं। एक क्वेश्चन बताइए ज़रा, मैं आपसे कहूँ यहाँ, जैसे कि आपने जैसे कि ये 30 मीटर है, क्या है 30 मीटर, क्या है 30 मीटर। मैं कहूँ ये 30 मीटर 900 मीटर का, 900 मीटर का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ठीक है ना। अब देखो 30 मीटर 900 मीटर का कितना प्रतिशत है, तुलना किसकी और किससे कर रहा है। मूल मान देखते हैं हम इसमें, पहले क्या देखते हैं, मूल मान मेरा क्या बन रहा है, मूल मान मेरा 900 बन रहा है, ठीक है ना। तो देखो 30 बटे मूल मान 900 मेरा। अब ये वैल्यू मीटर में है और ये वैल्यू मीटर में है, दोनों ही मीटर में है, तो यहाँ आप कुछ नहीं करोगे, बस सेम ऐसे लिख के 100 का मल्टीपल मार दोगे इंटू 100, क्या कर दोगे इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो का तुम 3 से 3 बार और 3 से ये 10 बार, कितनी वैल्यू आ गई 10/3%, क्या आ गई 10/3%। या फिर आप ऐसे कह सकते हो 3 सही 1/3%, ये भी मान सही होगा, ठीक है ना। दोनों ही आंसर सही है, आप देख लेना वहाँ अपने एग्जाम में जाके कि ऑप्शन में कौन सा आपको दिया हुआ है। मुझे लगता है हालांकि आपको ये देगा, ये वाला आंसर दिया जाएगा आपको, 3 3 9 और एक 10/3, 10/3 बात तो वही है, बस इसको क्या तोड़ दिया है और तोड़ दिया उसने, ठीक है। अब आगे और लिखते हैं हम क्वेश्चन। अब मैं आपसे कह दूं यहाँ कि 10-20 का कितना प्रतिशत है, आपसे मैं कह दूं 10-20 का कितना प्रतिशत है। देखो मैंने कहा 10-20 का कितना प्रतिशत है। देखो 10-20 का यानी 10/20 इंटू 100, 20 से ये 5 बार, 5 इंटू 10 कितना आ गया 50%। और देखो वैसे भी दिख रहा था ये 10 जो है 20 का हाफ है, मैंने कहा था 1/2, ये हाफ ही तो होता है 1/2, हाफ की वैल्यू क्या होती है 50%। मैंने आपको अभी लिखाया था मान 1/2 का मान 50%। तो देखो ये 1/2 बन जाएगा ना, 0 0 खत्म होकर क्या बन गया 1/2 बन गया, वैसे ही बन रहा। आपको ये दिखना चाहिए, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आपके माइंड को शार्प करती हैं। जब आपका माइंड शार्प हो जाएगा ना तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन बहुत छोटे कर लोगे, और जब आपका माइंड शार्प हो जाएगा तो आप ऑप्शन रख लिया करो। क्या ऑप्शन एक ऐसी वैल्यू होती है जो आपको आंसर पहले ही मिल जाता है, बस क्या करना होता है आपको ये मालूम होना चाहिए कि मुझे प्रूफ क्या करना है। अगर आपको ऑप्शन रखना आ गया ना तो वो तरीके आपको याद हो या ना हो पर आपका आंसर आ जाएगा, ये कन्फर्म है। बस आपको ये पूरा बेसिक एक बार क्लियर होना चाहिए आपका, ठीक है ना। और शायद ही अर्थमेटिक में मैं आपको 2-4 फॉर्मूले बताऊंगा, नहीं कोई फॉर्मूला नहीं होता अर्थमेटिक का। अगर फॉर्मूले ही से ही करना हो आपको तो भाई मैथ है ना आपके पास, फिर आप हमें क्यों पूछोगे। जब फॉर्मूले से करना हो तो मैथ है, फिर हमारी तो नहीं है, ठीक है ना। इसलिए नो फॉर्मूले, 2-4 फॉर्मूले जो बेसिक हैं आपको याद है, बस वही कराए जाएंगे, फालतू के फॉर्मूले नहीं कराए जाएंगे, ठीक है। अब आगे मैं आपसे कहूँ अब इसी बात को मैं यहाँ घुमा दूँ, बस यहाँ थोड़ा सा घुमा दूँ, ये कह दूँ 20-10 का कितना प्रतिशत है, 20-10 का। अब देखो मैंने ये बस दोनों संख्या पलटी हैं, इतने पर ही पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया। क्या हो गया, पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया, इसकी सारी ही संख्या चेंज हो गई। देखो पहले था 10-20 का, अब कितना है 20-10 का, यानी अब तुलना कर रहा है वो 10 से, पहले कर रहा था 10-20 से, अब कर रहा है 20-10 से। तो 20 किसका 10 का कितना प्रतिशत है, यानी इंटू 100, इससे ये 10 बार खत्म, कितना हो गया 1 0 ये 1 0 ये कितनी 2 0, 2 एकम 2, कितना आ गया 200%। अर्थमेटिक में कुछ नहीं है, 0 चिपकाने का और 0 हटाने का खेल है बस। देखो मैंने क्या किया, यहाँ से 1 0 ये ली, 1 0 ये ली, 2 0 रख दी, 2 एकम 2 रख दिया, खत्म कहानी। ऐसा नहीं है कि 20 का मल्टीपल करो आप 10 में, यहाँ ऐसे करो कि ये लो 0 0, फिर करो आप यहाँ आगे 2, यहाँ 2 लिखोगे, यहाँ आगे आप 2 लिखोगे, क्या 0 और 2 गलत हो जाएगा ना ये। तो भाई इतना टाइम कहाँ है तुम्हारे पास, ये बच्चे करते हैं। क्या करते हैं, ये बच्चे करते हैं। आप कहाँ हो, आप कंपटीशन में हो, कंपटीशन में ऐसे करोगे तो भाई बहुत पीछे रह जाओगे। ऐसे करना है आपको। देखो 1 0 यहाँ है, 1 0 यहाँ है, 2 0 रख दी और 2 एकम 2, बस ख़त्म कहानी। अगर आपसे मैं कहता
कि यहाँ देखो आप कहोगे ऐसे कर रहा है, यहाँ सभी जगह चलता है ऐसा। मैं कह दूँगा आपसे 300 × 70, ठीक है ना। 3 जीरो है, 1 और 2, 3 जीरो रख दो, 7 या 21। ये ऐसा नहीं है कि देखो आप इस तरीके से करो, ये गलत है, ये काफ़ी टाइम खाता है। सही है पर छोटे बच्चों के लिए सही है, आप छोटे बच्चे थोड़े ही हो। आप जिम्मेदारी की तैयारी कर रहे हो, किसके लिए? जिम्मेदारी के लिए। आप जिम्मेदार व्यक्ति बनने जा रहे हो, तो ऐसा नहीं है आपको जल्दी करना है। वहाँ 100 क्वेश्चन मिलते हैं आपको, 90 मिनट मिलती हैं सच्ची में। तो मेरे भाई ये ऐसे नहीं करना, आपको ऐसे करना है, ठीक है। अब आगे बताते हैं हम आपको। मैं आपसे कहूँ आगे यहीं अभी 30-20 का कितना प्रतिशत है? मैं यहाँ से कह दूँगा आपसे 30-20 का कितना प्रतिशत है। अब देखो तुलना कर रहा है 30 की, किससे कर रहा है? 20 से कर रहा है। तो 30/20 आपको निकालना है परसेंट। पूछ रहा क्या है? परसेंट। जब मैंने कहा है, जब परसेंट पूछता है व्यक्ति, क्या पूछता है? परसेंट पूछता है, तो आप 100 का मल्टीपल करते हो। क्या करते हो? 100 का मल्टीपल। 20 से ये 5 बार, कितना आ गया? 0 और 5 दिया 15, कितना आ गया? 150%। क्या आ गया? 150%। अब देखिए यहाँ से आगे रफ कर देता हूँ मैं। ये बहुत छोटी छोटी बातें होती, ज़्यादा बड़ी बातें नहीं होती, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ से आगे, मैं कहूँ आपसे 4 मिनट, क्या 4 मिनट 2 घंटे का, 4 मिनट 2 घंटे का कितना प्रतिशत है? 4 मिनट 2 घंटे का कितना प्रतिशत है? देखो ये तो 4 मिनट हैं आपकी, और ये 2 घंटे हैं। क्या हैं? ये 2 घंटे हैं। आपको पता है 1 घंटे में 60 मिनट होती है, क्योंकि 60 मिनट होती हैं। तो इंटू 60 करोगे आप, यहाँ कितना हो गया ये? फिर करोगे आप 100 का मल्टीपल। क्या बताना है आपको? बताना है परसेंट। तो देखो 6 दूनी 20, यहाँ हो जाएगा 120, यानी 0 से 0 यहीं काट दो आप, और इस 2 से इसे काट दो 2 बार, 2 से ये 3 बार, कितना रहेगा? देखो यहाँ तो रहेगा 10 और यहाँ रहेगा ये 3, कितना हो गया? 10/3%। कितना रहेगा? 10/3%, ठीक है। इसको आप देखो मैंने भी कहा था 3 सही 1/3% लिख सकते हो, बात वही है, ठीक है ना। इसका भी आंसर वही है, और इधर सेम वैल्यू होती है। इसको सही बटे में कर दिया है और ये बटे में कर दिया है, बस, ठीक है ना। 3 सही 1/3%। इसके आगे जब आप जाओगे, मैं आपसे कहूँ यहाँ देखिए आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ देखो क्वेश्चन को पढ़िए आप एक बार, और आराम से क्वेश्चन पढ़िए, आराम से समझिए। यदि x y से 25% कम है तो y x से कितने प्रतिशत अधिक है? देखो यदि x y से 25% कम है तो y x से कितने प्रतिशत अधिक है? देखो मैंने आपको बताया था अभी, यहाँ 25% की जो वैल्यू थी क्या थी? 1/4। ये आपकी x रही और ये y रही। ये कह रहा है x y से कितनी कम है? 25%, यानी कि अपनी y मान लिया आपने 4, तो x कितनी हो गई? 1 कम, 4 से 1 कम कितनी हो गई? 3। कितनी हो गई? 3। 4 से कम 3 हो गई, यानी x 3 है और y 4 है। फिर आपसे कह रहा है y x से कितने प्रतिशत अधिक है? कितने अधिक है भाई? 1 अधिक है मित्रों। किससे अधिक है? x से बटे 3। अब पूछ रहा है परसेंट, तो इंटू 100 कितना आ गया आपका? देखो यह आएगा 33 सही 1/3%। क्या आएगा? 33 सही 1/3% आपका क्या आ गया? आंसर आ गया, ठीक है।